बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 15 जून 2025 है। ऑयल में आपको ये वीकली कैंडल नज़र आ रही है। बहुत ही बड़ा बाइंग का एक सेटअप है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक तकरीबन 3 मंथ बनते हैं, 11-12 वीक बनते हैं, 3 मंथ बनते हैं। 3 मंथ में जो मूव मिला है वो हमें 2 दिन में यहाँ पे मिला है, ठीक है। जो हमारे पास जुमेरात और जुमा, इन 2 दिन में हमें यहाँ पर ये मूव मिला है। तो इसकी वजह क्या थी डेली में मैं आपको दिखाता हूँ। जो डेली की कैंडल है लास्ट हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जी, सॉरी, 3 दिन का मूव है ये, ठीक है। ये डेली की कैंडल है, आप सबको नज़र आ रही होगी। ये जो कैंडल बनी है ये फंडामेंटली बनी है। गोल्ड में मैंने आपको बताया जो मूव मिला है वो फंडामेंटली था। फ्राइडे, जो फ्राइडे का दिन था हमारे पास, मतलब परसों का दिन, फंडामेंटली मूव था। ऑयल में भी और हमारा जो गोल्ड है उसमें भी। ये हुआ है जी, जो इसराइल ने अटैक किया ईरान पर, उसकी वजह से आपको शायद, अगर आप फंडामेंटली देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस कारनामे की वजह से ऑयल में 7% इजाफा हुआ है। तो आप खुद हिसाब लगाएं गोल्ड किस पॉइंट से किस पॉइंट पर आया है। 7% इजाफा हुआ है इसमें। जी, अगर तो फंडामेंटल इस टाइम जो ऑयल है वो मोस्टली फंडामेंटल पे चलता है, ठीक है। ज़्यादा वो वर्क कर रहा होता है फंडामेंटल्स पर। अगर आप फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मेरी वीडियो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑयल को खुद से ट्रेड कर सकते हैं अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अदरवाइज़ अगर फंडामेंटली नहीं है तो फिर आप अच्छे तरीके से मतलब इसको ट्रेड नहीं कर सकते। इसकी थोड़ी सी हम डीपली एनालिसिस भी देखेंगे। और जो भी हमारे नेक्स्ट वीक में सेटअप्स बनेंगे, बाई के हैं, सेल के हैं, जो भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम अपना जो चार्ट है उसको वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। डेली में, 4H में, 1H में, कुछ इस तरीके से हम अपने चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से 1 वीक का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर लेता हूँ। 1 वीक का टाइम फ्रेम हो गया जी ओपन। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट पर, 1 मिनट, ये इस पॉइंट पर, ये वाला बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था जो ब्रेक नहीं हो रहा था। ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसी पॉइंट पर रेंज की और अगेन ब्रेक इन कर दिया। ये जो सेटअप होता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की निशानी होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी की निशानी होता है। वो कैसे, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। फर्ज करें ये आपका एक सपोर्ट है, सेम एज इट इज़ रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक आउट कर देती है, ठीक है, अक्सर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे टेस्ट करती है, डाउन आ जाती है। एक सिचुएशन ये होगी, ये सेटअप ज़बरदस्त है। सेम इसी तरह जो अभी हमारे पास पड़ा है, ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर ही रेंज करती है, इसी पॉइंट पर रेंज करती है और अगेन डायरेक्टली ही इसको ब्रेक इन कर दे, तो ये एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी होती है बाय के लिए। ऐसे सेल होगा, मतलब अगर रेजिस्टेंस पर है तो ब्रेकआउट हुआ और ऐसे ब्रेक इन हो गया तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेल की निशानी होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग बाय की निशानी। अब इसके लिए मार्केट को इसी के टेस्ट से पकड़ा जाए और लॉन्ग बाय देखा जाए यूएस ऑयल में। ये यूएस ऑयल के लिए नहीं है, एवरीथिंग आप करेंसी में बेस को देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है, अगेन डायरेक्टली ब्रेक इन हो गया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी होती है कि नेक्स्ट जो आने वाला, जिस साइड पे ब्रेक इन हुआ है उस साइड पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। अगर बाय में हुआ है तो बाय हो जाएगा, अगर सेल में हुआ है तो सेल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेटअप एक है, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ ये हमारा फॉर एग्जांपल है कोट, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर रेंज हुई है और यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे एक दफ़ा दो दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, नहीं। अगर एक दफ़ा भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो 100 में से 80% चांस हो जाते हैं कि मार्केट वहाँ से डाउन आ जाएगी और वहाँ से ट्रेड भी फिर बनती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली ही ब्रेक इन कर दिया। अब जो हमारे पास
इस वीकली के अकॉर्डिंग सिचुएशन है वो हमारे पास ये है, मार्केट इसी तरीके से डाउन आई, यहाँ से बाय देखा जाए, बाय कहाँ तक देखा जाए, फर्स्ट टारगेट आपका इसी वीक पर होना चाहिए, सेकंड टारगेट इस वीक पे होना चाहिए, थर्ड टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, और सेम एज इट इज़ फोर्थ टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड की जाती है, क्योंकि मार्केट जब हाई ब्रेक नहीं ना करती, समझ लें कि उसने फिर लो बनाना है। हमेशा प्रीवियस हाई पे अपना टारगेट बुक किया करें, आप किसी में भी ट्रेड करते हैं, ये स्पेशली नहीं ऑयल में, किसी में भी ट्रेड करते हैं, हमेशा हाई पर प्रॉफिट बुक किया करें, क्योंकि मार्केट हाई को अक्सर स्विप कर देती है, काफ़ी दफ़ा स्विप भी नहीं करती, और वहाँ से ही मार्केट एक रिवर्सल ले लेती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम। मैंने आपको बताया, आपको डीपली यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जी। ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि ये एक फंडामेंटली कैंडल है, ये फंडामेंटल्स की वजह से मूव मिला है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी की न्यूज़ हैं कुछ, उससे भी हमारे ऑयल पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो देख लें कौन कौन सी हैं जी। हमारे पास और वेनसडे वाले दिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास फेडरल फंड रेट आ रहे हैं। ठीक है, एफओएमसी स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, और एफओएमसी कॉन्फ्रेंस है, और जुमेरात वाले दिन अगर आप देखें तो हॉलीडे है, और जुमे वाले दिन हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। ये हमारे पास फंडामेंटल्स है, इनको आप देख लीजिएगा, और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग अगर जंग ऐसे ही चलती है तो आपका ऑयल एक अच्छा पंप ले सकता है। तो हम फिलहाल तो दुआ होनी चाहिए हमारी कि जंग ना हो, क्योंकि ईरान एक मुसलमान मुल्क है, तो अच्छा नहीं लगता यार। एक तो उनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, ठीक है, तो कोई उनके साथ आवाज़ भी नहीं उठा रहा, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। अब हमारे पास जो सेटअप्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? फर्स्ट जो हमारे पास सेटअप होगा ना मेरे भाई, वो हमारे पास ये वाला है, ये वाला। ठीक है, डेली में इस तरीके से, ये हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग मैंने सेटअप निकाला था, ट्रेड H1 में मैंने इसमें करनी थी, और सेटअप भी बहुत अच्छा मिला, वो आपको जैसे ही हम H1 में जाएंगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हुआ है 1H में, अगर आप देखेंगे ना, ऑलरेडी मार्केट ने टेस्ट कर लिया होगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाती है फिर एक अलग बात, अगर यहाँ से मार्केट डेली के अकॉर्डिंग मार्केट को आना तो चाहिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट को बाय देखा जाए, एसएल जो होगा वो हमारा आएगा जी कुछ इस पॉइंट पर डेली के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वीक से नीचे होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, डेली के अकॉर्डिंग। अब पता नहीं कौन डेली में करता है कौन नहीं करता, एनालिसिस थी डेली के अकॉर्डिंग ये वाली। ठीक है, यहाँ से भी मिल सकती है हमें, और जो नेक्स्ट हमारे पास जोन है वो हमारे पास ये वाला है, जो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये जोन है, मार्केट अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं करती फिर यहाँ से बाय, अब बाय देखना है, अब सेल नहीं देखना। डेली में आपका जो यूएस ऑयल है वो बाय हो चुका है। ठीक है जी, डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सिचुएशन है। डेली में थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए मतलब कि ज़्यादा नहीं समझाया, क्योंकि इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जो मैं यहाँ पे एनालिसिस दूंगा H4 में और H1 में, तो H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं जी। H4 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका हमारे पास। अब ये देखें, जो मैंने आपके साथ ये जोन शेयर किया था डेली वाला, देखें कैसा ज़बरदस्त यहाँ पे टेस्ट हुआ है, और मार्केट में अच्छा मतलब कि एक बैकअप मिला है हमें, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ले ली है। ठीक हो गया, H1 के सॉरी H4 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट सेटअप है वो यही है जो मैंने आपको डेली में बता दिया है। इस पॉइंट पर आए मार्केट, इस पॉइंट से नीचे हमने अपना असर रखना है। अगर यहाँ पर ही यहाँ कोई सिचुएशन बन जाती है कि इसके नीचे हम असर रखेंगे, ठीक है, अगर जैसी ये कैंडल यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल वगैरह बनती है फिर एसएल इसके नीचे रखेंगे, अगर मार्केट एक बहुत बड़े मोमेंटम के साथ डाउन साइड पे आ रही है तो फिर यहाँ से जिस पॉइंट पर भी हमें ट्रेड बनती है H4 के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर एसएल प्लेस करके ट्रेड को ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये वाला सेटअप ही है जी, यहाँ से बाई होगी हमारे पास, ये आपके पास जोन आ रहा है। ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड जोन है बाई का H4 के अकॉर्डिंग। तो H1 में मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ से हम बाई में बैठे हुए थे, हमसे मिस्टेक क्या हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी।
ये हमारे पास था वो सेटअप जो डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वो सेटअप था। यहाँ पे आप प्राइसेस वगैरह देख लिया करें, जो सैलरी मैंने यहाँ पे लाइंस वगैरह लगाई हैं, ये आपको अच्छे मतलब के हेल्प करती हैं, ठीक है, इनको आप लगा लिए करें। जी। अब जो यहाँ पे सिचुएशन है डेली के कोड ओ सॉरी 1H के अकॉर्डिंग, पहला सेटअप तो हमारे पास यही है। अब यहाँ पर इसको देखते हुए ट्रेड हर बंदा कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अभी तक मार्केट में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट तक है। यहाँ पर आ सकती है मार्केट, और यहाँ से अगेन एक डिप ले सकती है, ठीक है। टिप लेके डाउन साइड पे आ सकती है। डाउन से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद है कि गोल्ड को सिर्फ और यूएस ऑयल को सिर्फ आप बाई देखें, एक दफ़ा सेल छोड़ दें। सेल होगा, 2 से 3 ऐसे ले जाएगा बस, उसके बाद फिर हम सेल कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट सेटअप है वो हमारे पास ये वाला है। यूएस ऑयल में, यूएस ऑयल का जो फर्स्ट सेटअप है H1 के अकॉर्डिंग वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी ट्रेड मिलेगी, जितना मोमेंटम है एसएल उसके अकॉर्डिंग ही होगा। एसएल इस वीक के नीचे लगेगा, ये जो हमारे पास रेड कैंडल है इसकी वीक के नीचे लगेगा हमारे पास एसएल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। फिर टारगेट भी वैसा ही है। अगर यहाँ से आपको ट्रेड मिलती है फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप यहाँ से बाई करते हैं, ये हमारे पास एसएल है, जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यही है। ये इस तरीके से हमें टारगेट मिलेगा। फिर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ठीक है। जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट भी बनता है फिर, ठीक है। ये हमारे पास है H1 में एक सेटअप। अगर तो ये ब्रेक होता है डाउन साइड पर, अगर नहीं होता मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेवियर करती है, यहाँ पर कुछ एक और क्लोजिंग दे देती है, अगेन डाउन साइड पे एक कैंडल आती है, 2 कैंडल आती है, ठीक है। इस पॉइंट पर जहाँ पर भी आपको मार्केट में ट्रेड नज़र आ रही हो, छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब कोई यहाँ पे सेटअप बन रहा हो, इसी वीक के नीचे ऐसे लगा के यहाँ से ही हम ट्रेड कर सकते हैं बाई की। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके नीचे एसएल प्लेस किया जाएगा इस पॉइंट पर, और यहाँ से फिर कुछ इस तरीके से ट्रेड की जा सकती है, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास एक सेटअप है। अगर ये ब्रेकआउट होता है कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा जोन है, मार्केट क्या करती है, यहाँ से डाउन आ जाती है, यहाँ से फर्स्ट बाइंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है, जहाँ से मिलती है, फिर हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखेंगे। वो क्यों आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर डायरेक्टली जैसे मैंने आपको अभी बताया डायरेक्टली इसको ब्रेक इन कर देता है, फिर इसी के टेस्ट में हम अगेन बाय करेंगे। एक बाय हमारी ये होगी, एक ही होगी। अगर ये फिर ब्रेकआउट डाउन साइड पे कर देता है, फिर ऑटोमेटिक आप खुद बाहर हो जाएं, फिर आप इसमें फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप खुद बाहर हो जाएं मार्केट से, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट मज़ीद नीचे भी आ सकती है। तो ये सेटअप हो गया हमारे पास H1 में। जी, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि यूएस ऑयल की मैंने आपके साथ एक दो सिग्नल्स शेयर किए थे। यस, ये देखें यूएस ऑयल, यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, और एक मार्केट ने कैंडल डाउन साइड पे बनाई है, उस वही कैंडल बाई हो गई थी। 1:3 हमें मिल चुका था यहाँ पर, ये असल था हमारा, और यहाँ पर ट्रेड थी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद में भी यहाँ पर हो। जी, ये देखें, ये सेटअप था हमारा, यहाँ पर हमारी ट्रेड थी, और यहाँ पर एसएल था। मार्केट ने ये देखें डाउन साइड पे एक अच्छी वीक ली है, और हमें रिवॉर्ड भी मिला, ठीक है। ये हमारे पास यूएस ऑयल का सिग्नल है। उसके बाद यूएस ऑयल, यूएस ऑयल, ये देखें यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, डे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एनालिसिस शेयर की है जी 4 जून को। ये हमारे पास एनालिसिस थी 4 जून की, और 4 जून यहाँ पर कहाँ पर है जी, ये रही। ये देखें, इस पॉइंट पर थी मार्केट, आपको दिखा दूँ, देख लें, इस पॉइंट पर थी मार्केट, सेल मिली हमें, बाय मिली, सेल मिली, बाय मिली। 4 से 5 ट्रेडें हमने इसी पॉइंट पर हमने की हैं, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह के मैं आपके साथ सिग्नल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, वो आप मज़ीद देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए, ठीक है। जो भी सिग्नल यहाँ पे होगा, गोल्ड का होएगा, यूएस ऑयल का भी होगा, वो यहाँ पर मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, वो आप देख के अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। डेमो पे करें, फंडेड पे करें, रियल पे करें, किसी पे भी करें, ठीक है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहता ना करे कोई, ठीक है। जी, हमारे पास H1 में ये वाली एनालिसिस थी।
फर्स्ट टारगेट हमारे पास यही है। ओ सॉरी, फर्स्ट एंट्री लेवल यही है। अगर अगेन यहाँ से डाउन आती है, यहाँ से एक रिस्क बनता है, एक रिस्क यहाँ से बनता है, दो हो गए हैं। अब मज़ीद देखते हैं जी। जो तीसरा रिस्क होगा वो हमारे पास यहाँ पर ही होगा। ये वाला एसएल हमारा होगा जी इस लो के नीचे, इस लो के नीचे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी ट्रेड बनती है इस लो के नीचे एसएल होगा। यहाँ से तीसरा सेटअप हमारा ये है। ठीक है, तो फिलहाल जो सिचुएशन है, मार्केट हो सकता है गैप अप के साथ ओपन हो, क्योंकि अभी भी मैंने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब हालात ख़राब हुए पड़े हैं दोनों ममालिक के। तो अगर जंग होती है तो मज़ीद फिर आपका यूएस ऑयल बाय निकलेगा। और फिर एक गैप अप के साथ भी मैंने आपको ऑयल गोल्ड का भी बताया, ऑयल का भी बता रहा हूँ, फिर एक अच्छा मार्केट गैप अप लेके ओपन हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेटअप्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सॉरी, ये तो एक रह ही गया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें जो मैंने अभी आपके साथ वहाँ पर शेयर किया था, यूएस ऑयल का सेटअप। बस उस पॉइंट से हमें यार ना सेल बाय में मौका नहीं मिला था, मौका मिला था इस पॉइंट से। ये जो लिक्विडिटी थी ना, ये जो हमारे पास लिक्विडिटी थी ये वाली, इसी लिक्विडिटी से हम यहाँ पे बाय में बैठ सकते थे। ये बाय हमसे मिस हो गई थी। ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। इसी के नीचे एसल बनना था इसका, क्योंकि विक्स के नीचे होता है, ये लिक्विडिटी जोन था सारा। तो लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट में बाय का मोमेंटम आ गया। जी, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको यूएस ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी और मेथड के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हमें एनालिसिस दी जाए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस आपके बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग ही हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।